दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप पैसे कमाते हैं तो आईटी रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी आपको करना चाहिए। और पहली कमाई से ही लोगों को आईटी रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि आईटी रिटर्न फाइल करने के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप आईटीआर फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है आईटी रिटर्न रहने पर। विदेश जाने के लिए वीज़ा लेने में मददगार साबित होता है आईटी रिटर्न फाइल। कारोबारी मौके दिलाने में मददगार होता है आईटी रिटर्न। जैसे कि अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा समय पर रिटर्न फाइल करने पर आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकते हैं। तो यह है आईटी रिटर्न फाइल करने के कुछ फ़ायदे। इसलिए पहली कमाई से ही लोगों को आईटी रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो पहला दस्तावेज है बैंक खाते की डिटेल्स अपडेट रहना चाहिए। सभी बैंक अकाउंटों को डिटेल्स साथ रखें। सभी अकाउंट के बारे में भी आपको बताना होगा आईटी रिटर्न फाइल करते समय, और बैंक अकाउंट अपडेट रखें। दूसरा है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप साथ रखें क्योंकि नंबर की जानकारी देनी होगी। आधार कार्ड, आधार की डिटेल्स देना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के मुताबिक अपनी आय की रिटर्न को फाइल करते समय अपना आधार विवरण देना जरूरी है। चौथा दस्तावेज है सैलरी स्लिप। टैक्स पेयर्स को हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इत्यादि के बारे में बताना होता है। इनकी जानकारी सैलरी स्लिप में दिया होता है। तो सैलरी स्लिप भी आप साथ में रखें, और एक साल का, जिस साल के लिए आप आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल का पूरा सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए। फिर पांचवा दस्तावेज है फॉर्म 16। आईटीआर भरने वाले नौकरी पेशा के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है। इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं। यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हिंदी में उसको बोलते हैं स्रोत पर कर कटौती, को सर्टिफाइड करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो आपसे टीडीएस काटा गया आपकी सैलरी से, उसे सरकारी खजाने में जमा किया गया है या फिर नहीं किया गया है। यह है पांचवा दस्तावेज। छठा दस्तावेज है फॉर्म 16A। सैलरी के अलावा नौकरी पेशा को अगर अन्य आमदनी होती है तो उसे आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16A जरूरी होता है। आमदनी के दूसरे स्रोत में रेंटल इनकम, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज शामिल है। फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट इत्यादि से निर्धारित सीमा से ज्यादा ब्याज पर टीडीएस कटा है तो आपका बैंक आपको फॉर्म 16A जारी करेगा। सातवां फॉर्म है 16B, यानी सातवां दस्तावेज है फॉर्म 16B। अगर आईटीआर भरने वालों ने अपनी संपत्ति बेची तो खरीदार उसको फॉर्म 16B जारी करता है। इसमें आईटीआर भरने वालों को भुगतान की गई राशि पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होगी। आठवां दस्तावेज है फॉर्म 16C। रेंटल इनकम के मामले में किराएदार से फॉर्म 16C देने के लिए कहना चाहिए टैक्स पेयर्स को। इसमें मिलने वाले रेंट पर काटे गए टीडीएस अगर कोई है की डिटेल्स होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जो मौजूदा टैक्स प्रावधान है उसके मुताबिक अगर आप 50,000 रुपये किराए के रूप में लेते हैं तो जो किराएदार होगा वो आपका टीडीएस काटेगा और साल के अंत में फॉर्म 16C आपको देगा, जिसमें टीडीएस की विस्तार से जानकारी होगी। तो ये आठवां दस्तावेज है। नौवां दस्तावेज है फॉर्म 16D। कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल्स को जारी किया जाने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म 16D। मौजूदा टैक्स कानून के अनुसार इसे तब जारी किया जाना चाहिए जब किसी वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल्स को किया है। यह टैक्स कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशन फीस के पेमेंट के समय काटा जाता है। 10वां दस्तावेज है फॉर्म 26AS। टैक्स पेयर्स का समेकित वार्षिक टैक्स विवरण होता है फॉर्म 26AS। इसे टैक्स पासबुक की तरह माना जाता है। टैक्स पेयर्स के पैन पर जमा किए गए सभी टैक्स की जानकारी होती है फॉर्म 26AS में। इसमें शामिल जानकारी रहती है
टैक्स पेयर्स के नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की ओर से काटा गया टीडीएस, बैंकों की ओर से काटा गया टीडीएस, किसी संस्थान की ओर से टैक्स पेयर को किए गए पेमेंट पर काटा गया टीडीएस, संबंधित वित्त वर्ष में टैक्स पेयर्स की ओर से जमा किया गया एडवांस टैक्स, टैक्स पेयर्स की ओर से दिया गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो 26 AS में इन सब की जानकारी रहती है। 11वां दस्तावेज है टैक्स बचत के सबूत। मौजूदा टैक्स कानून के अनुसार सेक्शन 80C, 80CCC, 80CC D1 के द्वारा किए गए निवेश और खर्च से अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। सेक्शन 80C में शामिल विकल्प हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF, जिसको PF भी कहते हैं संक्षेप में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, म्यूचुअल फंड की ELSS में निवेश, जीवन बीमा के प्रीमियम, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS, 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट, वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में योगदान यानी SC/SS, यूलिप में निवेश, इसके अलावा NSC सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश, होम लोन की मूल रकम का रीपेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादि। तो इनसे संबंधित आपको सबूत रखने होंगे, सर्टिफिकेट रखने होंगे, जिस साल का आप IT रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल का। अगर इन सब आप पर लागू नहीं होता है तो फिर आपको दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 80CCC में शामिल है पेंशन योजनाओं या बीमा कंपनियों की किसी भी वार्षिकी योजना के भुगतान। ये साल में 1.5 लाख तक छूट है। सेक्शन 80CCD में है केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित पेंशन योजनाओं में योगदान। सेक्शन 80CCF में शामिल है लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे के लिए बने बॉन्ड में निवेश। सेक्शन 80CCG में शामिल है सरकार द्वारा अनुमोदित इक्विटी योजनाओं में निवेश। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के चुकाए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है। तो इससे संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए अगर आप IT रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और अगर आपने यहाँ पर निवेश किया है तो। ये 11वां दस्तावेज है। 12वां दस्तावेज है बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। टैक्स पेयर्स को ITR फॉर्म में अपनी ब्याज आय का स्रोत बताना जरूरी है। टैक्स पेयर्स को बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट या किसी अन्य स्रोत से अर्जित ब्याज आय की जानकारी देनी होती है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना मत भूलें और जिस साल का आप ITR फाइल करने जा रहे हैं उसी साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा कि बैंक या पोस्ट ऑफिस ने इस दौरान कितना ब्याज दिया है आपको। 13वां दस्तावेज है बैंक या NBFC से होम लोन का स्टेटमेंट। अगर किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से होम लोन लिया है तो लोन स्टेटमेंट लेना मत भूलें, क्योंकि ITR में इसकी जानकारी देनी जरूरी होती है। होम लोन का स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपने अब तक कितना मूलधन और ब्याज चुकाया है। मौजूदा टैक्स कानून के सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज से टैक्स देनदारी को कम किया जा सकता है। तो जिस साल का IT रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी साल का होम लोन स्टेटमेंट आप लेना मत भूलें। अब है 14वां दस्तावेज। 14वां दस्तावेज है ECS रिफंड के लिए बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन। 1 मार्च 2019 से केवल रिफंड जारी किया जा रहा है। ये रिफंड उन बैंक खातों में क्रेडिट होंगे जो पैन के साथ लिंक है। ऐसे में आपके लिए अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करने के साथ इससे पैन से लिंक कराना भी जरूरी है। 15वां दस्तावेज कैपिटल गेंस। प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, सोना इत्यादि की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेंस को ITR में बताना जरूरी होता है। तो अगर आपने कैपिटल गेंस हासिल किया है तो उससे जुड़े हुए दस्तावेज आप अपने साथ में रखें। अगर आपको मुश्किल हो रही है ITR फॉर्म भरने में, दस्तावेज पता करने में, तो आप किसी भरोसेमंद टैक्स सलाहकार की मदद ले सकते हैं या फिर जो टैक्स का मामला देखता है CA, उससे आप मदद ले सकते हैं। और 16वां दस्तावेज है अनलिस्टेड यानी गैर सूचीबद्ध, जो कि शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होते हैं। तो अनलिस्टेड शेयरों में निवेश की डिटेल्स। अनलिस्टेड यानी गैर सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों में निवेश करने पर उसकी पूरी जानकारी ITR 2 फाइल करते समय देनी होगी। निवेश की डिटेल्स के साथ कंपनी का नाम और पता देना भी जरूरी है। तो ये इतने सारे दस्तावेज हैं जो आप पर लागू हो। वो दस्तावेज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय साथ में रखें। अगर आपको मुश्किल आ रही है समझने में तो किसी टैक्स सलाहकार की मदद लें। तो कमाई करने के साथ ही IT रिटर्न फाइल भी करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार।